वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉमर्शियल मैथ के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा बोलते हैं तो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज की बहुत ज़्यादा ज्ञान होनी चाहिए। परसेंटेज का कुछ वैल्यूएं हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंटेज पहले जाने, परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु का अगर प्योर सिक्योर यानी उसको बोले वो परम सत्य हो, कोई भी चीज अगर परम सत्य होता है कि अगर ये चीज इसमें ये जो है 100% ये प्लास्टिक से मिलकर बना है, मतलब ये परम सत्य है कि ये प्लास्टिक से मिलकर बना है। ये मतलब परसेंटेज का मान ही एक ऐसा होता है कि जिसमें एकदम 100% की बात हो, एकदम कोई भी मिलावट नहीं, एकदम 100% की बात हो, तो वो आपका परसेंटेज होता है। तो जैसे कि मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, कुछ देखें इंपॉर्टेंट चीज। परसेंटेज का मतलब होता है 1% बराबर 1/100। 1% बराबर 1/100। 1% बराबर, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो जैसे कि देखें 1% बराबर 1/100, तो 100% बराबर 1 होगा क्या? 100% बराबर 1 होगा? तो बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। तो देखें 100% को अगर 1/100 करें तो देखिए तो 1 हो रहा है। उसी तरह 100% बराबर 1, तो 50% बराबर 1/2 होगा। देखिए तो 50%, परसेंट का मतलब 1/100 और 50 दूनी 100, तो कितना हो गया? 1/2। 50% का मतलब 1/2। उसी तरह से बात करें 25% की, तो उसी तरह से 25% की आप बात करते हैं तो 25% का मतलब 1/4 होता है। जैसे कि देखें 25% का मतलब 1/100, 1/100 और 25 चौका 100। ये सब आपको करना नहीं है, ये आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा आदमी जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तो परसेंट का मतलब ही याद रखें कि 1/100 होता है। तो फिर उसी तरह से देखें 20%, 20% का मतलब होता है 20%, परसेंट का मतलब 1/100, 20 का 1/100, 1/100 भी 2500, 1/5 हो गया। 4% का मतलब 1/25, 4% का मतलब होता है 1/25। तो 4%, परसेंट का मतलब 1/100, 4 से कट गया 125 जाओ, तो कितना हो गया? 1/25। 1/25 मतलब 4% का मतलब 1/25। तो इसी तरह से ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि फ्रैक्शन का है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखना है, और है तो बहुत सारा याद रखने के लिए, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये आप इतना याद रखें, बहुत ही यानी आपको थोड़ा सा मतलब प्री के मेंस के लिए तो फिर आपको दशमलव में याद करना होगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी नहीं देंगे आपको, ये देंगे जैसे कि मैं आपके आगे वाले वीडियो में कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देखें उसी तरह से अगर मैं फ्रैक्शन परसेंटेज की बात करें, फ्रैक्शन परसेंटेज की अगर बात करें तो फ्रैक्शन परसेंटेज में ये देखें, फ्रैक्शन परसेंटेज में 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का मतलब 20%। तो 1/5 का मतलब अगर परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज की निकालने के लिए 1/5 कितना परसेंट होता है, तो 1/5 कितना परसेंट होता है, तो आप इसको गुना करें। कितना परसेंट, तो आप गुना करें। समझ रहे हैं बात को? तो 1/5 गुने 100 तो बराबर कितना हो गया? 5 से कट गया 20 मरते हुए, तो 100, तो 20% हो गया। तो मतलब 1/5 का मतलब हो गया 20%। उसी तरह आप 1/6 का जिक्र करें तो 1/6 का मतलब होता है परसेंट, कितना परसेंट होता है? 1/6 जो होता है कितना परसेंट होता है? तो 1/6 गुने 100। तो आप जैसे ही आप इसको काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा? कितना मतलब कटेगा? 16 छक 96, 16 छक 96, 100 है, ध्यान से गौर कीजिएगा। 16 छक 96, बच गया कितना? बच गया कितना? 4। अब बताइए 16 छक 96 बच गया 4। अब आप इस 4 को लिखे यहाँ पे, और ये बटा में जो है 6, इसको 6 लिख दें। समझे बात को? 16 छक 96, 16 बच गया 4 और हर में था 6 तो 6 लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
तो 16 - 2/3%। क्या आप समझे? 16 - 2/3%। क्या ये है 16 - 2/3%? उसी तरह से अगर 16/2/3% की अगर बात करें कि आप दशमलव वैल्यू बताएं, तो 16.2 ये इम्पोर्टेंट है, इसका परसेंटेज, इसका दशमलव वैल्यू इम्पोर्टेंट है। तो आप 16 - 2/3% का दशमलव डेसिमल वैल्यू की अगर बात करें, तो आप डेसिमल वैल्यू में आप 16 - 2/3% को लिख सकते हैं 16 डेसिमल 2/3। 16 को आप ध्यान ही मत दें, ये 16 को है, ये 16 को आप हटा दें, 16 को आप ध्यान ही नहीं देना, पूरा नेग्लेक्ट करें। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? अगर 2/3 का अगर जैसे ही आप भागा देंगे, मन में ही भागा दें, तो यहाँ पे देखिए भाग तो लगेगा नहीं, भाग तो लगेगा नहीं, तो जीरो लगेगा, जीरो लगेगा तो भाग मेरा लगेगा, तो कितना मरतब लगेगा उसके लिए मैं दशमलव बैठाया, तो 3 छक 6 मरतब लगेगा। 16 कितना मरतब लगेगा? जीरो यहाँ होगा तो 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर एक शून्य बैठेगा, तो फिर 3 छक 18, मतलब 16.66% आंसर होगा। इसी तरह से ये लगते जाएगा 16.66% अप्रोक्स वैल्यू। ओके, अच्छा चलिए इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से 1/7 का निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे ना 1/7। 1/7 14/2/3%, डेसिमल वैल्यू 14.25%, 28 नहीं सॉरी, डेसिमल के बाद आप कभी भी एक मर्तबा उसको मत बोलिए, मतलब इसको हम बोलेंगे 14.28%, ऐसा नहीं कि 14.28%, इसको 14.28% आप कभी नहीं बोल सकते हैं। इसको आप जब भी डेसिमल हो, डेसिमल के बाद आपको एक एक पॉइंट तोड़ के बोलना है, तो मतलब इसको 14.25%। उसी तरह 1/8 की अगर बात करें, तो 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12.5%, 12.5 0.5 को आप क्या बोल सकते हैं? आधा। 1/10 पूरा होता है, तो 1/5 आधा, तो 1/5 आधा मतलब 12.5%, मतलब इसको आप ऐसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, क्या आप बोल सकते हैं? उसी तरह अगर ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। उसी तरह अगर 1/10 की बात करें, तो 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%। उसी तरह अगर बात करें 1/12 8 सही 1/3%। उसी तरह अगर बात करें 1/13 तो 7.9/13%, 1/14 7 सही 1/7%। उसी तरह से अगर बात करें 1/15 6.2/3%। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/16, 1/16 ये होता है 6.25%। कोई दिक्कत? ये सब हम कुछ इंपॉर्टेंट बताएं, ऐसे 1/16 1/17 1/16 1/17 1/18 1/19 को भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखें, इतना में ही बहुत कुछ हो जाएगा। इससे भी हम बड़े बड़े वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, या फिर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा
हो गया। उसी तरह से अगर अब हम कुछ मान निकालने के लिए बता रहे हैं, चलिए ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन कहाँ रखे हैं? अच्छा, हाँ। जैसे कि हम देते हैं 35%, बताएं कि 35% बराबर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। जैसे कि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं, क्या होगा 35% का फ्रैक्शन वैल्यू? 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 35% बराबर का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट का मतलब 1/100, कोई दिक्कत? इसको हम काट लेंगे, 20×5 और 7×5 मतलब 7/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अठारह सही 2/11% इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। 18 सही 2/11% इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। देखिए 18, इसका तो पहले फ्रैक्शन तो तोड़ने जानते हैं ना, 18 गुने 11, 18 गुने 11, 18 दहें के 180। आप राउंड फिगर में मल्टीपल करना सीखें। तो 11 है तो 11 को ना लेके आप उसको 10 लें, तो 10 लें तो 18 दहें के 180, बच गया फिर कितना? 18। तो 180 और 18 कितना हो जाएगा? हाँ 198। तो 198 फिर ये वाला मल्टीपल होता है, फिर इसमें ये जाके ऐड होता है। तो 198 + 2 मतलब 200, 200/11, 200/11, 200/11%, 200/11%। तो 200/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? 200/11 गुने फ्रैक्शन निकालना है तो 1/100, तो जो 00 से 00 कट गया, बचा क्या? 2/11। मतलब हम कह सकते हैं 18 सही 2/11 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 है। तो हम कह सकते हैं 18 सही 2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 है। ठीक है। तो जैसे कि हम अगर बोलें, जैसे कि अगर हम बोलें 4/5 कितना परसेंट है? 4/5 कितना परसेंट है? तो आप बताएं जल्दी। तो 4/5 कितना परसेंट है? इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा, आप फ्रैक्शन वैल्यू कुछ देर पहले पढ़े हैं। 4/5 का मतलब पहले आप जाने 1/5। तो 1/5 जो होता है, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/5 का? तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% होता है। तो 20% हो गया। अब यहाँ आप देखें 1/5 का मतलब 20% है, ये देखें 1/5 का मतलब 20%। तो आप ध्यान दें 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का मतलब 20%। तो हमें दिख रहा है इसी का तो ये 4 गुना है, इसी का तो ये 4 गुना 4/5 है, इसी का तो ये 4 गुना 4/5 है। तो इसका भी 4 गुना होगा ये परसेंटेज। कोई दिक्कत? बहुत इजी तरीका से पढ़ें। तो आप इसका 4 गुना है जब 4/5, तो परसेंटेज का भी तो परसेंटेज 4 गुना होगा। तो जैसे ही आप 4 गुना करेंगे तो 20 चौक 80, मतलब हम कह सकते हैं ये जो मेरा 4/5 है वो मेरा 80% है। ठीक है। कितना मजा आया? अब उसी तरीके से और बड़े वैल्यू अभी धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे कि हम उठाएं एक क्वेश्चन और, जैसे कि हम उठाते हैं 16%, 48%, 48% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। 48% का
फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। बताएं 48% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। अड़तालीस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। इसमें वो सब मत दिमाग लगाइए ज्यादा, किसी का नहीं, इसको डायरेक्ट आप परसेंटेज तोड़ दीजिए। 48% का मतलब 1/100 हो गया। अब ये देखिए 12 चौक 48, 25 चौका 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 12/25 हो गया। हो गया। तो आप हमें बताएं 3/16 का परसेंटेज वैल्यू बताएं। 3/16 का डेसिमल में 3/16 का डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू बताएं। 3/16 का डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू बताएं। देखिए अभी हम बताए हैं 3/16, आप डायरेक्ट नहीं जाइए। 3/16 का कोई भी ऐसा वैल्यू हम अभी नहीं बताए हैं। हाँ आप निकालेंगे तो फिर तो होगा ही परसेंटेज। 3/16 गुने 100 कीजिए, तो आप उस तरीके में मत जाए, आप कीजिए 3/16। 3/16 का मतलब सबसे पहले आप ध्यान में जाएं कि 3/16 तो हमको पता नहीं है, लेकिन 1/16 का वैल्यू मुझे पता है। तो 1/16 का मतलब क्या होता है? 1/16 का मतलब डेसिमल में वैल्यू होता है 6.25%। होता है या नहीं होता है? होता है, लिखे होंगे कहीं। देखिए 1/16 6.25% है। तो देखिए तो 1/16 6.25%, तो इसी का तो ये 3 गुना है, इसी का तो ये 3 गुना है। तो ये भी डेसिमल वैल्यू भी जो होगा, ये डेसिमल वैल्यू भी जो होगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कितना होगा इसका? ये 3 गुना कितना होगा? 25, पहले डेसिमल 25, 75, फिर डेसिमल, फिर 6, 18, मतलब 18.75%। समझे? उसी तरीके से हाँ, और सॉरी भाई मैं बना नहीं पा रहा था, आपका बहुत कॉल आने के बावजूद भी आपने बहुत बार बताया कॉल करके कि सर मेरा एग्जाम है, मेरा कुछ टॉपिक हैं जो क्लियर करवा दीजिए। तो वैसा कुछ गांव में है तो सुविधा तो था ही नहीं कि वीडियो बना सकें। जैसे अगर हम बात करते हैं 9/8 का परसेंटेज वैल्यू बताएं। धाकड़ धाकड़ बताएं जल्दी 9/8 का परसेंटेज वैल्यू। तो 9/8 पे आप डायरेक्ट मत जाएं, आपको बार बार बात कर रहे हैं कि 9/8 पे डायरेक्ट मत जाएं। आप सबसे पहले प्रयास करें 1/8 का। तो 1/8 को आपको पता है कि 12.5% होता है। क्या आपको पता है या ना पता है? 1/8 12.5% होता है। तो इसी का तो ये 9 गुना है, इसी का तो ये 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? 9×5 = 45 दशमलव, फिर हो जाएगा बरनमा अठोतल से, मतलब 108.45। 9/8 परसेंटेज का मतलब 108.45%।
क्या इस तरीके से आप बताएं कि आप निकाल लेंगे? अब जी निकाल लेंगे तो फिर सही है। हम एक निकाल कर बताइए फटाक से एकदम। फटाक से निकाल के बताइए। आठ बटा 11 बराबर कितना परसेंट? 8 बटा 11 कितना परसेंट? आपका सारा वैल्यू भी सामने लिखा हुआ है, यहां से भी कर लें। बताएं। देखिए आप 1 बटा 11 निकालने का प्रयास कीजिए। आप सबसे पहले 1 बटा 11 निकाल लेंगे, उसी का 8 गुना ये 8 बटा 11 है, तो परसेंटेज में भी 8 गुना हो जाएगा। समझे? उसी तरीके से एक और बता देते हैं, थोड़ा सा कस के कहां से उठाएं। हाँ, उठाते हैं 3 बटा 32 बराबर कितना परसेंट होगा डेसिमल में? 3 बटा 32 कितना परसेंट होगा डेसिमल में? बताएं फटाक से। तो सबसे पहले देखें 1/16। 1/16 का मतलब होता है 6.25% होता है या नहीं? उसका अगर आप देखें तो आप देखें कि ये जो है एक 3 को अगर आप सबसे पहले आप हटा दें, तो यहाँ पे 3 को हटा के अगर हम 1 कर देते हैं तो कोई दिक्कत? इजी से बता रहे हैं, बिल्कुल इजी से। तो 3 को हटा देते हैं, 1 रहने देते हैं। तो 1/32 के लिए इसमें कितना गुना ये हो रहा है? 1/32 जब ये हो रहा है तो ये कितना गुना है इसका कितना गुना है? बताएं जल्दी। अरे भाई सब तो देखिए। कीजिए जल्दी। आज हम तुम सनम। देखिए हो गया। देखिए 1/16 का मतलब 6.25%। तो ये क्या है? ये आखिर है क्या? तो हम ये देख रहे हैं, ये 3/2 टाइम्स है। इसका 3/2 टाइम्स गुना है, मतलब गुना 3/2 है या नहीं? देखिए तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा 3 और 16 दूनी 32, मतलब 3/32 इसका 3/2 गुना है। 1/16 का 3/2 गुना 3/32 है। 1/16 का 3/2 गुना 3/32 है। कोई दिक्कत? तो उसी तरीके से ये डेसिमल भी 3/2 गुना हो जाएगा। 3/2 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत में? जैसे कि है 141.25%। इस तरह के इतना लंबा अगर दे तो ध्यान में नहीं रहा था, इतना लंबा दे फ्रैक्शन वैल्यू इसका बताएं, तो आप इतना का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने उड़ने में हालत खराब हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको प्रयास कीजिए, इसको हम आप किस रूप में लिखें जिसका परसेंटेज हम जानते हों। तो इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं। लिख सकते हैं 100% प्लस 100% का तो मान हम जानते हैं
40%, इसका भी वैल्यू जानते हैं, 140 हो गया। अब हमको कितना लाना है 1.5, तो प्लस 1.525%। क्या कोई दिक्कत? इसलिए लिखें क्योंकि ये हमको सॉल्व करने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसको सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, 100% का मतलब 100% का मतलब 1, 100% का मतलब 1 प्लस 40% का मतलब 40% का मतलब 40% का मतलब बी दूनी 40 और बी पचे 100 होगा। 40% का मतलब देखिए 40/100, तो बी दूनी 40 और बी पचे 100, बी दूनी 40 बी पचे 100 हो गया, प्लस 1.25, 1.25 को आप लिख सकते हैं 1/80, 1/80। 1.25 ये हटेगा, डबल जीरो आएगा, परसेंटेज हटेगा जीरो, तो 125 मरते से ये 10,000 कटेगा 80 मरतेबा में, तो 125 से कटेगा 80, 1/80 हो जाएगा, इतना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब इस फ्रैक्शन वैल्यू के लिए अब हम करें अगर, तो 80 5 और एलसीएम इसका ले लें, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 16/85, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यहाँ पे बच गया +1, तो कितना आ गया 8 3 11, 112, 8 3 11 हो गया। 80 और 30 में राउंड फिगर, 2 को छोड़ दें, 2 को नेगलेक्ट करें, 80 30 को जोड़ें, तो 80 और 30 कितना होता है 80 30 मेरा 110 होता है। एक यहाँ जो छोड़े थे वो जोड़ लें, तो 110 और 1 111, 111 और प्लस 1 112, जस्ट टूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अब मिटाते हैं इसको, हो गया बहुत, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। है x% ऑफ y, x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, यही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x वटा परसेंटेज का मतलब 100 इंटू y बराबर y 100 इंटू x हो सकता है। देखिए x बाई कट जाएगा, देखिए x बाई y 100 बराबर x बाई y 100, तो आ गया 1:1 के रेशियो में कट जाएगा। क्वेश्चन है 99 सही 99 126 का कितना परसेंट है, 99 126 का कितना परसेंट है, 99 126 का कितना परसेंट है, तो 99 126 का कितना परसेंट है, 126 का कितना परसेंट है, तो का मतलब होता है गुना 126 का कितना परसेंट है, मतलब का किस में लगा हुआ है 126 में, का किस में लगा हुआ है 126 में। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, नहीं किसे दिखेगा क्वेश्चन, दिखने लगा, चलिए ठीक है। 99 126 का कितना परसेंट है, तो 126 में का जब लगे, जब भी किसी चीज में अगर का लगे तो वो हमेशा नीचे रहता है, तो 126 में का लगा है 99 126 का कितना परसेंट है, कोई दिक्कत हो गया, कितना परसेंट है चेक कर लीजिए, कितना परसेंट है देख लेते हैं। 11 नमा 99, यहाँ से 11 मतलब कटेगा 1, 11 छक 66 कट गया। अब ये कटेगा 16 कटेगा, कितना मतलब कटेगा 4 चौक 16, 25 चौका 100, अब तो कटेगा नहीं, तो 25 नमा
पचीनामा पचीनामा कितना है, 4 है ना, पचीना, सॉरी क्या किया, पचीनामा 2 25 बटा 4। कोई दिक्कत? उसी तरीके से अगले क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है 126 99 से कितना ज्यादा है। 126 99 से कितना ज्यादा है। 126 99 से कितना ज्यादा है। तो 126, अब देखिए 99 से कितना ज्यादा है पूछ रहा है, तो कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछ रहा है। लेकिन देखिए तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखें कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 127 ज्यादा है। हो गया। इसमें 100 जो लाने के लिए 1 जोड़े और 26 इधर पहले से है, तो 26 1 27, मतलब 126 जो है 99 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। तो 27 जो ज्यादा है तो काट लें। अब 9 तिया 27 और 11 नमा 99, अब कटना हो गया 300 बटा 11, 300 बटा 11% ज्यादा है। अगले क्वेश्चन लगाइए। देखिए लगा लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x%, बढ़ने से पहले x% क्या कर रहा है, x% ऑफ y, x% ऑफ y। तो आप देखें x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b बराबर है, तो निकालने के लिए बोल रहा है z% ऑफ b। तो z% ऑफ b निकालने के लिए अगर बोल रहा है z ऑफ y, z% ऑफ y, तो जैसे कि हम करते हैं क्या, एक एक स्टेप देखें। x% ऑफ a, तो सबसे पहले हमको y को काटना है, तो डिवाइडेड बाई y, डिवाइडेड बाई y हो गया। तो दोनों बोथ साइड डिवाइडेड बाई y। अब y से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बटा y% ऑफ का मतलब गुना होता है a बराबर y% ऑफ b, y% ऑफ b का मतलब y तो रहेगा नहीं, y बटा y% ऑफ का मतलब गुना b। अब देखिए तो रहेगा नहीं, y से y कट गया। अब आ गया b%, अब x बटा y% गुना a आ गया 1% गुना b। अब ये 1% के जगह पूछ रहा है z% ऑफ b, मेरा वैल्यू आया 1% गुना b का वैल्यू आ गया x बटा y% गुना a। तो हमें निकालना है z% ऑफ b। तो z% के लिए अगर यहाँ पे z हो जाए तो क्या कर, z हो जाए तो मेरा हो जाएगा z% ऑफ b। तो z% ऑफ b z से गुना कर दे दोनों साइड। जैसे ही हम दोनों तरफ z से गुना कर देंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा x z बटा y% बराबर गुना a बराबर क्या हो जाएगा, z% ऑफ a। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए। यहाँ पे हम देखें कि z% ऑफ b का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला इक्वल कर दिया है। हम देखें कि इसमें किसमें b है, इसमें b है या इसमें b है, तो हम देखें कि इसमें b है, तो मेरा टारगेट रहेगा b तो रहेगा ही रहेगा। इसमें y के जगह सिर्फ क्या है, इसमें चेंज कर दिया है, z ला दिया है। तो इसको हम ऐसा करें कि y को हटा दें, y का हटाकर z ला दें,
तो 22 को हटाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 22 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही 22 से भाग दिए तो आ गया परसेंट गुने बी, परसेंट गुने बी, 1% गुने बी। लेकिन हमें 1% नहीं, हमको Z% चाहिए, तो फिर Z से गुना कर दिए तो FZ/22% गुना ए और Z% ऑफ ए, इसका वैल्यू आ गया। तो इतना भी नहीं करना था, आप इसको डायरेक्ट मन में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 22 को काटना है, Z% लाना है। तो मतलब कर देंगे क्या, Z कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं आप, Z से गुना कर देते हैं, 22 से काट देते हैं, Z से गुना कर देते हैं और 22 से काट देते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है XZ यहीं पे आ जाता है आंसर, XZ बटा 22% बटा 22%, XZ बटा 22% ऑफ ए बराबर, इधर क्या हो जाता, इधर हो जाता Z% ऑफ बी। क्या यही चीज आया? तो ये करने की जरूरत थी नहीं। चलिए लिखिए, लिखना है तो फिर। तेरे मेरे होठों से लिखे कोई गीत मिटा, आगे आगे। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ऐसा है क्या, ये कोरोना कितना दिन बंद रखेगा? बस आ जाएंगे तुरंत, ज्यादा से ज्यादा। अब अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ का तो टारगेट है, नेक्स्ट मंथ तो खुल ही जाएगा, 9 से 12 तक खुल रहा है ना, 21 सितंबर से शायद। तो अगला मंथ से कंपटीशन में आ जाएंगे। मेरे पास क्या लिखे, चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या है जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाता है। एक संख्या है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, एक संख्या है जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? वह संख्या मतलब कौन सा संख्या की बात कर रहा है? जब भी अगर वो क्वेश्चन मार्क में बोले कि वह संख्या, तो मतलब समझ जाइए 100 की बात कर रहा है। वह संख्या मतलब 100 की बात कर रहा है, तो वह संख्या की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है सबसे पहले एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, तो सबसे पहले जाने कि 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू तो अभी आपको बताए ही है क्या होता है, अभी तो लिखा ही होगा शायद, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो फिर निकाल लें, या फिर याद है तो बढ़िया बात है। 16% का इसे हमें याद है कि 4/25 होता है, 4/25 होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना। अगर नहीं पता है तो फिर इसको क्या कीजिए, 16% को 16 गुने 1/100 कर दीजिए, 4 चौक 16 और 25 चौका 100। तो 16% का 4/25 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4/25 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्वेश्चन अब क्या करा, ये देखें, एक संख्या है जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाता है। 16% बढ़ाने पर, 16% बढ़ाने पर 1914 हो रहा है। तो आप देखें तो 1914 हो रहा है, 25 में 4 बढ़ाने पर यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। क्या वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे कितना का बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 29 हो रहा है बढ़ के। तो 1914 का तुलना 29 से निकालना है हमें वही संख्या। तो वही संख्या का मतलब कौन संख्या, वैल्यू को क्या लिखे हैं, 25 लिखे हैं। तो आप 25 से गुना करें, 100 से नहीं, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये जो बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, वो है, और ये वृद्धि होके जो हो रहा है वो है। तो ओरिजिनल वैल्यू 25 है ना, तो आप 25 से गुना करें, कर ही देते हैं पूरा। तो 29 से आई जैसे ही काटेंगे तो 29 छक्का 29 छक्का 29 29 66 मतलब कटेगा, और 66 गुने 25, 66 गुने 25, तो 66 गुने 25 कितना हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आप 66 का ध्यान मत करें, आप सिर्फ और सिर्फ 60 को ध्यान दें। तो
तो आप 60 को ध्यान देंगे तो 25 गुने 60, देखिए इसे करें, मन में कीजिएगा, हम कर रहे हैं 25 छक्का 150, 150, 150 और क्या है 25 छक्का 150, एक शून्य पहले से है तो 1500 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 25 गुने 60 नहीं, हमको 66 निकालना है, मतलब 60 से 6 और ज्यादा, तो फिर 6 से गुना कर दें, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 का मतलब 0, यहाँ 5, यहाँ 6, 1, 1650। यहाँ से आप डायरेक्ट से कर सकते थे, इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। 25 छक्का 150 और एक शून्य पहले से तो मतलब 1500, 1500 फिर 25 छक्का 150 तो 1500 और 150 1650। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन आइए। देखिए क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 200, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, मेंस 2017 क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 140% हो जाता है। हाँ, स्वयं का 140% हो जाता है। तो कह रहा है तो वह संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, कीजिए, इसको बताते हैं। कीजिए, देखिए जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या, माने कि वो संख्या 100 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 140% हो जाता है। स्वयं का 140% हो गया, 140% हो गया। तो कितना बढ़ाया था, बोल रहा था 216 बढ़ाया है, 216 बढ़ाया है। यही बढ़ाने पर इसी संख्या में, ये स्वयं संख्या में 216 बढ़ाने पर 140% हो गया। लेकिन हमें तो परसेंटेज में कितना बढ़ाया गया है, परसेंटेज में 40% बढ़ाया गया है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो वह संख्या, वही संख्या क्या है, वही संख्या क्या है। तो आप देखें 40% का मतलब यही तो है, 40 इधर 40%, 40% का मतलब 216, 40% का मेरा 216 हो गया। तो आप प्रयास करें वही संख्या मतलब 100 की बात कर रहा है, तो इसको आप 100 लाने का प्रयास करें। एक तो आप है कि आप क्या कर दीजिएगा, 216 बटा 40 गुने 100 कर दीजिएगा, तो वैसे आप नहीं कीजिए। अब देखिए 40% को हमको 100 लाना है, तो ये 40% जो है ये मेरा 100 आएगा कैसे, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। ये 40% मेरा 100 बनेगा कैसे, कैसे बनेगा 40% मेरा 100, देखिए कैसे बनेगा। 40% को हमको सबसे पहले इसको हम आधा कर देते हैं, अगर 1/2 कर देते हैं तो ये मेरा 20% हो जाएगा। अगर 20% इधर अगर हाफ किए तो इधर भी हाफ करेंगे, इधर वैल्यू में भी हाफ करेंगे, तो ये जब हाफ हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 200 के आधा 100, 16 के आधा 8, मतलब 108। कोई दिक्कत। अब जान गए कि 20% का मतलब 108, तब यहाँ से तो 100 जाने के लिए बहुत ईजी है। 100 जाने के लिए यहाँ पे 5 गुना कर देंगे, तो गुने 5 तो 20×5 100, 100% गुने 108 गुने 5 कितना हो जाएगा, 100 गुने 5 500, और 8×5 40 कितना हो जाएगा 540। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कितना है, समझे। 40% से हमको यहाँ कर सकते थे 216 बटा 40 गुने 100, लेकिन हमको नहीं करना है, हमको करना है कि डायरेक्ट हम 100% में चल जाए। कैसे, तो 100% के सबसे पहले इसका हाफ कीजिए, क्योंकि 40% से 100 किसी का मल्टीपल करने में बहुत कठिनाई होगा। तो आप इसको सबसे पहले कर दीजिए 1/2, 1/2 जैसे कीजिएगा तो 20% आ जाएगा। 20% का मान 108, हमको जाना है 100, कह रहा है वही संख्या जैसे ही कह रहा है, तो कौन संख्या, ये संख्या का मान पूछ रहा है, तो ये संख्या गुने 100 मतलब 540 हो गया। यहाँ से समझ गए, ये 100% था, मतलब किसी संख्या में 216 जोड़ने पर 140% हो जाता है, किसी संख्या में 216 जोड़ने पर 140% हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार 216 जोड़ा गया है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार 40% जोड़ा गया है।
तो 40% का वैल्यू 216, तो 20% का 108, तो 100% का 540। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। सर छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दें, कितना देरी हो गया? ये तो 1 घंटा भी शायद नहीं हुआ है, 58 मिनट। चलिए अभी पढ़िए आधा घंटा और। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 85% से 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या बन जाता है। समझे? किसी संख्या का 85% में अगर 75 जोड़ा जाता है, देखिए किसी संख्या में 85% में 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? स्वयं क्या है? 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या बन जाता है। तो परिणाम वही संख्या बन जाता है, मतलब कितना बन जाता है? 100% बन जाता है, 100% बन जाता है। तो यहाँ पर से ध्यान दें कि देखिए ये परसेंटेज में कितना आने बढ़ाया जा रहा है? कितना बढ़ाया जा रहा है? 15 बढ़ाया जा रहा है, 15%। तो ये 15% का वैल्यू 75, 15% का वैल्यू 75। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परिणाम स्वयं संख्या क्या है। तो परिणाम स्वयं संख्या क्या है, मतलब कितना निकालने का रहा है? 100। तो आप 100 निकालने के लिए अगर बात कर रहा है तो इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पहले आप सबसे पहले क्या कर दीजिए? 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जैसे ही भाग दे दीजिएगा आप, 1/3 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5%, इधर हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा। फिर अब 100% की बात कर रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए 20 से गुना कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। मतलब इसका मान पूछ रहा है 100% का, तो 100 गुने 15 कितना हो जाएगा? अरे 15 तो सॉरी 20 है ना। देखिए ध्यान नहीं दिए, ये देखिए 25 या 75 में होगा, 25 या 75 होगा ना। 1/3 तो 1/3 इधर भी हो जाएगा तो 25 हो जाएगा ना। और जैसे ही 25 हो जाएगा ये हो जाएगा 20 गुना, तो ये भी हो जाएगा 20 गुना। तो 20 गुना जैसे ही हो जाएगा तो 25 दूनी 50, और फिर 1 गुना पहले 500। अगर ये करना नहीं चाहते हैं तो ये फिर देखिए क्या करा, 75 बढ़ गया। 75 बढ़ाने पर स्वयं बन जाता है। तो 75 बढ़ा कितना परसेंट में? 15% में। निकालना क्या है? ये निकालना है। तो आप इससे गुना कर दीजिए, गुने 100, 15 × 5 = 75, 500। ये भी मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो बड़ी संख्या माने कि x है 100% है, तो 100% में 4 की कमी हुई है, 4% की कमी, तो कितना हो जाएगा?
96% हो जाएगा, 96% हो जाएगा। फिर कह रहा है आगे, फिर आगे कह रहा है हमको कि बाई कितना है, फिर कह रहा है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो 12% की वृद्धि का मतलब 112% बाई हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, तो बड़ी संख्या में 4% की कमी 96% हो जाएगा। बड़ी संख्या में इतना हो जाएगा x, और माने कि बड़ी संख्या x है, तो x में 4% की कमी तो 96%। फिर माने कि बड़ी संख्या बाई है, उसमें 12% की वृद्धि तो 112% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आप काट लें, 16 छक बड़ियोतल से, 16 छक 96 और 16 सते बड़ियोतल से, तो x बटा बाई बराबर क्या आ जाएगा आंसर? x बटा बाई बराबर क्या अनुपात आ जाएगा? x बटा बाई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 7 और बाई का मान 6। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने का बोल रहा है तो प्राप्त संख्याएं बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या हम किस चीज को माने हैं? छोटी संख्या हम बाई को माने हैं। छोटी संख्या मेरा बाई है, छोटी संख्या मेरा बाई है, बड़ी संख्या मेरा x है, यही है ना। तो 7/6, तो कह रहा है कि संख्याओं का योग 520 है। क्वेश्चन के अनुसार संख्याओं का योग 520, लेकिन इसको रेशियो के अनुसार संख्याओं का योग कितना है? 7 6 13, तो 13 निकालने के लिए क्या बोल रहा है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बाई, बाई कितना है? 6, तो 13 चौक 52 और 4 छक 24, 240। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आओ बताएं कि अजिया गए हैं आप लोग? अजिया ही तो गए हैं लग रहा है। चलिए आगे का क्लास सर भाई, बिल्कुल भाई, हम तो चाह रहे हैं कि पढ़ाएं, खत्म कर दें आज। रात बहुत हो गई है सर, नींद आ रही है। नींद क्यों आ रही है? एग्जाम नहीं देना है क्या? तो फिर नींद क्यों आ रही है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रहे दीजिएगा। हम तो लग रहा है दिखाइए दें, देखिए लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है, दो संख्याएं तीसरे संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्या है, माने कि अगर ये संख्या है फर्स्ट और सेकेंड, तीसरा संख्या ये है मेरा। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरा दो संख्याएं तीसरे संख्या को अगर हम 100 मानते हैं, तीसरे संख्या से 90% और 75% कम है। 90%, 100 का मतलब 100% का अगर 90% बोले तो ये 10% हो गया, बचा 90% कम है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या जो है कितना कम है? 25% की 75% कम है। कह रहा है 75% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत? 25% हो जाएगा। तो निकालने के लिए हमें क्या कहा जा रहा है? निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है तो निकालें तो जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो। तो दूसरी संख्या के बराबर ये कब होगा? कह रहा है पहली संख्या जो हो दूसरी संख्या के बराबर हो, तो कब होगा ये बराबर? ये बराबर जब होगा जब इसमें 15% और ऐड हो। तो 15% क्या है? यही तो है, हाँ ये तो है। 15% हो तो 15% ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे? 10 में ऐड करेंगे। तो निकालना क्या है? निकालना क्या है? संख्या निकालना है। तो गुने 100, दादा है 100 150 आ गया। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखिए एक और शॉर्टकट में है। कह रहा है कि कितना कह रहा है देख लीजिए फिर से। दो संख्याओं, एक तीसरी संख्या से 90%, तीसरी संख्या से 90% और दूसरी संख्या से 75%, तो मतलब 100 25 हो गया।
100 और 25 हो गया, इतना कम है। 10% और 25%, मतलब यही दोनों संख्या की नहीं बात कर रहा है, तीसरी संख्या से हमको मतलब नहीं रखना है। तो 10% ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25%, ये हो जाएगा मेरा 25%। तो 10% और 25% हमें निकालना है संख्या से कितना ये अधिक है। तो हमको ये पूरा संख्या को 100 करना है, तो 100 हो जाएगा, 100% इसको कितना हो जाएगा, 250। तो मतलब कितना हो जाएगा मेरा, कितना अधिक है, 150% करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तब इसको अगर 150% करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन दूसरा लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मतलब होता है 8 सही, इधर चलिए क्वेश्चन हमें दिख रहा होगा ना, इधर देखिए 8 सही 1/3% है, यही है ना। 8 सही 1/3% है, एक पर कम है तथा दूसरी संख्या